नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान काफी संख्या में विवादास्पद बयान दिए गए। कई बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई भी की। लोकसभा चुनाव के करीब आते आते कई नेताओं की बदजुबानी धर्म, जाति, महिला सम्मान जैसी मर्यादा को लांघकर इतनी बढ़ चुकी थी कि राजनीतिक दलों समेत तमाम चुनावी विशेषज्ञों ने इस पर चिंता भी व्यक्त की थी। इनमें कुछ नेताओं की भाषा इतनी अमर्यादित है कि उन्हें हूबहू ना तो लिखा जा सकता है और ना ही उन्हें बताया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं उन बयानों के बारे में जिन्होंने चुनाव के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थी। सभी को याद है राहुल गांधी का चौकीदार चोर वाला बयान। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव शुरू होने से पहले और चुनाव के दौरान बार बार चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। पीएम ने नाराजगी की अलग बात है, लेकिन पीएम को चोर कहना एक तरफ उनको गाली देने के जैसा है, जबकि देश की ज्यादातर जनता इसे मानने को तैयार भी नहीं थी। यानी उन्होंने देश के मुद्दों के बारे में पता ही नहीं था। ये कारण है कि चौकीदार चोर है के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मैं भी चौकीदार अभियान छेड़ा। उन्होंने दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम से 500 जगहों पर इकट्ठा चौकीदार पेशेवरों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उनकी हालांकि इस मुहिम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं समेत सांसदों ने अपने आगे भी चौकीदार जोड़ लिया था। चौकीदार चोर है का बयान सभी को याद है और इस बयान ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। अब आपको बताते हैं एक और बयान के बारे में। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि आपके राहुल गांधी पिता को उनके दरबारी मिस्टर क्लीन कहा करते थे, लेकिन उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचार नंबर 1 के रूप में हुआ। नामदार, ये अहंकार आपको खा जाएगा। ये देश गलतियां माफ करता है, ये कहना था उनका, मगर धोखेबाज को माफ नहीं करता। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी काफी भावुक भी हुए और काफी भावुक बयान भी उनके द्वारा दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मोदी की छवि खान मार्केट गैंग या लुटियंस दिल्ली ने नहीं बनाई है, ये 45 वर्षों की कड़ी मेहनत से बनी है। आप इसे ध्वस्त नहीं कर सकते, लेकिन लुटियंस और खान मार्केट गैंग ने एक पूर्व प्रधानमंत्री की इमेज जरूर बनाई थी। तो यहां भी बयानों का दौर नहीं रुका। एक और बयान आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का भी खूब उस दौरान लोग सुनना भी पसंद कर रहे थे और लगातार नेशनल मीडिया ने भी उनके बयान को खूब दिखाया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कांग्रेस एसपी बीएसपी को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है, ये कहना था उनका उस दौरान। योगी ने देवबंद में मायावती के उस भाषण की तरफ इशारा करते हुए ये भी टिप्पणी की थी कि जिसमें मायावती ने धर्म के आधार पर वोट मांगा था। योगी की इस टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया। एक सभा में राहुल गांधी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि मुस्लिम बाप और क्रिश्चियन मां बेचे हैं, ये कहना था योगी आदित्यनाथ का। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त इन बयानों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। शायद इसकी जिक्र आज इसलिए हो रही है, यूपी के अंदर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होना है। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अजीत सिंह, नेता भाजपा, जुड़ गए हैं। स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। काजी हम्माद मुबीन, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और आदिल चौधरी, विधानसभा संभावित प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है पहले लोकमंच न्यूज में। जी नमस्कार। अजीत जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपके पास आएंगे। सबसे पहले सवाल सर आपसे यही रहेगा मेरा कि जुबानी जंग में आगे और क्या होगा। जुबानी जंग में हम लोग कभी मुद्दों से हटकर बात नहीं करते, हमेशा विकास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे तक चलते आए हैं अभी तक और चलते रहेंगे। विपक्ष है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, ना ही इनका नेतृत्व है। इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अनर्गल बयानबाजी करके देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। चाहे राहुल जी ने जो आरोप लगाए हो हमारे प्रधानमंत्री जी पर,
चाहे समाजवादी पार्टी लगाए हो, लेकिन अंततः उन आरोपी की जब जांच होती है तो वो धरातल पर कहीं न दिखते हैं या दिखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, पूर्णतः मनगढ़ंत आरोप लगाएगा। लेकिन अजीत जी, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के दौरान चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी नेता हो, वो भाषा की सारी मर्यादों को लांघ देते हैं। मैंने इससे पहले भी यहाँ पर यही कहा है कि कुछ ऐसे बयान हैं ना उन्हें बोला जा सकता है, ना उन्हें स्पष्ट रूप से लिखाया जा सकता है हुबहू। ऐसा होता क्यों है? नहीं होना चाहिए, लेकिन चौकीदार चोर है जब नारा दिया गया, इन्होंने जो आरोप लगाए अंततः वो गलत साबित हुए और राहुल जी को माफीनामा भी देना पड़ा कोर्ट में। चाहे सोनिया जी ने कहा हो, चाहे राहुल जी ने कहा हो, गुजरात में क्या क्या कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ये कहा गया, और इतनी ओछी बातें की गई, इतने ओछे बयान दिए गए, उनके परिवार के ऊपर बयान दिया गया, उनकी माता जी के ऊपर बयान दिया गया, ये कहाँ से पूछी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी तो सर ये भी कहा था ना उन्होंने कि दरबारी मिस्टर क्लीन कहा करते थे उन्हें। दरबारी मित्र जैसा जो उन्होंने शब्द आप कह रही हैं, ये कहीं पर कोई अमर्यादित बयान नहीं, लेकिन चौकीदार चोर है कि तुलना इस बयान से करेंगे। उनके जीवन का अंत भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में हुआ, ये भी आपको मर्यादित नहीं लगता? भ्रष्टाचारी नंबर 1, अरे तो जो इस दुनिया में रहे ही नहीं, उन्हें भी भ्रष्टाचार। पूरा देश कहता है, हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी आरोप हो तो आप बताएं, लेकिन इनके जो नेता है, इनके जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके जो भी बड़े नेता है, अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबे। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा तो कुछ गलत नहीं कहा, भ्रष्टाचार किया है तो बोला? बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ है, उनसे ही पूछ लेते हैं जवाब। काजी हमाद जी, अभी आपने सभी बातों को सुना होगा, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी कुछ कहना चाहेंगे सर? जी मैम, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात, इसमें नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, पर महासागर बनाने में एहसान सबका है। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं इन्हीं का नारे पे पूछना चाहता हूँ, जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, मैडम असल में नारा जमीन पर कभी उतरा ही नहीं था। इनका नारा है सबका साथ सबका विनाश। आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की हम हालत की बात करें तो आज पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था का हालात देख सकती हैं आप। महिलाओं पे लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, युवा बेरोजगार है। जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले 67 साल में, तब भी तो युवा बेरोजगार थी। अरे मैम, जो आज के हालात थे उनके मुकाबले आप देखिए ना मैम, ये कुछ चीजें हैं जिसका काम चल रहा था। हमने देश को आजाद करवाया, हमने अंग्रेजों से छीन के देश को। मुबीन जी, आंकड़े बताते हैं कि पिछले मुकाबले और अगर अब की बात की जाए तो हालात थोड़े सुधरे हैं, आंकड़े बताते हैं ऐसे। मैम कौन से आंकड़े बताते हैं? हमें भी तो ऐसे आंकड़ों की जरूरत है ना मैम। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा महिलाओं के अपराधों में नंबर 1 बन चुका है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या कहाँ बढ़ी? आप कौन से राज्य की बात कर रहे हैं, यूपी या फिर किसी और अन्य राज्य की? यूपी की बात कर रहा हूँ मैम। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है हर 2 घंटे में हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान नंबर 1 पर है मित्र, राजस्थान नंबर 1 पर। वहाँ पे सरकार नहीं, आप रिपोर्ट देखिए ना, उसी रिपोर्ट के आंकड़े में बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के अगर आप नहीं, महिलाओं की भी उत्तर प्रदेश है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। और अगर आप युवाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन 3 बेरोजगार युवा आत्महत्या करते हैं पिछले 30 साल में, जब से सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो। कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं साहब। कांग्रेस जब थी तब क्या हाल था? अरे मैम, कुछ चीजें ऐसी होती है सुधारने में टाइम लगता है। कितने टाइम? 67 साल रहा कांग्रेस का राज। 67 राज किया 70 साल, सुधारने में 70 नहीं मालिक, 67 साल। 3 साल अपने क्यों जोड़ रहे हैं कांग्रेस में? 67 साल आपने राज किया है, आप नहीं सुधार पा, आपने कहा है समय लगता है। उसके बाद हमारी सरकारें जब आई, सुधार हुआ है। किस चीज में सुधार हुआ है? सुधार हुआ, हर चीज में सुधार हुआ है। किस चीज के हर चीज में सुधार हुआ है। कभी झूठे हैं सरकार मित्र, हर चीज में सुधार हुआ है। चाहे देश के गौरव की बात हो, चाहे संसाधनों की बात हो,
पूरा चाहे नेटवर्क की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, सुरक्षा की बात हो, शर्म आनी चाहिए, सुरक्षा की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात हो, कैसी बात आप कर रहे हैं? आज कानून व्यवस्था की बात हो, आप देखिए ना, आप देखिए जब आपकी सरकार थी क्या दशा थी, भ्रष्टाचार की डिसिप्लिन था। ऐसा कौन सा नेता, ऐसा कौन सा नेता आपका इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न हो? ऐसा कौन सा नेता है? अगर आपके बड़े बड़े नेता बेड पर है, आपके बड़े बड़े नेता बेड पर है, बड़े बड़े नेता आपके बेड पर है। अजीत जी, मुबीन जी, एक और मेहमान हमारे साथ हैं, एक और मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलते हैं, फिर आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। आदिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रहे हैं जी, अभी आपने दोनों ही नेताओं को सुना, कई आरोपों का यहाँ पे जिक्र हुआ, क्योंकि जब पहले 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त जो देश ने देखा कि सभी भाषा की मर्यादा सभी ने रखा था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। इस चुनाव की हम बात कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में हमें एक बार फिर से वही चीजें देश देख रहा है, वही जुबानी जंग फिर से तेज हुई है। आदिल जी। मैडम, ये भाजपा के लोग जो है ये हमेशा ही उनका मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठोक दो, तो जो भी जो गलत बात करते हैं भाजपा के लोग करते हैं, इनका विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास ये इनके कहते हैं, लेकिन इनकी सब बात जुमले हैं। इन्होंने वादा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। मैडम, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया, ये झूठे लोग हैं। और जितना विकास हमारी सरकार के अंदर हुआ 12 से 17 तक, आज आप देखो हमारे मेरठ के अंदर सब जगह गड्ढे हैं, सड़क नाम की चीज नहीं है। आज किसान 10 महीने से धरने पे बैठा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये झूठे लोग हैं भाजपा के। चौधरी साहब, आप अभी बोल रहे हैं कि 5 साल में विकास बहुत हुआ, देख सकते हैं, और इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन विकास नहीं हुआ। आप जाएंगे जरा सड़कों पे निकल के देखिएगा, कहीं नहीं गड्ढे गड्ढे हैं। चीनी का बकाया मूल्य है किसानों का इनके ऊपर। जितनी भी हमारी समाजवादी पार्टी की टाइम में जो योजनाएं चल रही थी, इन लोगों ने सब वो बंद कर दी। चाहे पेंशन हो, कन्या विद्याधन हो, तो इनका कोई मतलब नहीं है विकास से। तो किन बातों से मतलब है भाजपा का फिर? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अजीत जी, जवाब सर। एक चीज बताइए, पहली बात इन्होंने कही ठोक दो। अपराधियों को अगर जेल में नहीं रखा जाएगा, वो पुलिस पर गोली चलाएंगे, जवाब उनका क्या माला पहना के दिया जाएगा? एक बात। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था पर आप बात कर ले, सबकी सरकार में और आज की सरकार में खुला अंतर दिखाई दे रहा है। और भ्रष्टाचार की बात क्या बात करते हैं इनके, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे आजम खान हो, चाहे गायत्री प्रजापति हो, इन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में बदल दिया था। तीसरी बात, महिलाओं पर बात हो रही थी। इनके नेता आजम खान जी है, वो एक महिला नेता के अंदर गारमेंट का कलर बताते थे। ये क्या उचित था? और विकास, हाँ, विकास की बात इनकी नजर में सिर्फ शहरी का विकास ही विकास था। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। बिजली पहुंच रही, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है, सिर्फ इटावा शहर में ही नहीं पहुंच रही है। इनके विकास का पहिया, समाजवादी पार्टी की सरकार में लगा, कोई प्लान नहीं लगा। विकास का पहिया, इनके विकास तक का पहिया इटावा और सैफई तक ही सीमित था। इनके विकास के अंदर सैफई महोत्सव था। इनके विकास का माना सैफई में 12 घंटे बिजली नहीं आ रही। आप मालूम करिएगा हमारी सरकार लगे हैं। बालू में जो बालू के अवैध खनन हुआ करते थे वो थे। इनके विकास का मानक जो खुली लूट मची हुई थी वो थे। इनके विकास का मानक लूट पर परिवार में जो विवाद हुआ, परिवार में लूट के कारण टूट हुई, वो इनके मतलब। और एक चीज और है, जो नेताजी के नहीं हुए, जो अपने चाचा के नहीं हुए, वो प्रदेश की जनता के क्या। नेताजी भी हमारे हैं और चाचा जी भी हमारे साथ है। ये बात मत करो आप मुद्दों से मत भटको। अब के समय की सरकार फिर आ रही है, आपको सबने देख लिया है।
सपने झूठे लोग हैं, कोई विकास काम की चीज नहीं है। आप देखो किसान 10 महीने से बैठे हैं धरने पे, सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है किसानों की। किसानों के साथ कई बार बात हो चुकी है। ये किसान लोगों की सरकार है। आप लोग आप बताइए किसान को पता चल जाएगा। काला कानून है, काला अरे बताइए तो कानून में क्या काला। आप लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर जो उत्तर प्रदेश की सरकार हासिल करना चाहते हैं, जो देश की सरकार हासिल करना चाहते हैं, वो सपना ये किसान, नौजवान, मजदूर, किसान और देशवासी, प्रदेशवासी कभी पूरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका सपना भी पूरा नहीं होने वाला है। अब 22 में अरे आप क्या आप जा रहे हो 22 में? सपने नहीं, हम सपनों को पूरा करने पर विश्वास करते हैं। हमने कहा था धारा 370 समाप्त होगी, हमने धारा 370 समाप्त की। हमने कहा था सीए लाएंगे, हम लोग सीए लाए। हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, आज वही बनाएंगे। आज डीजल पेट्रोल का रेट देखो, आज 100 रुपये डीजल पेट्रोल का रेट है, आज हवाई चरम पर है। आज गैस का सिलेंडर 900 रुपये का बिक रहा है। अरे तो बात कर रहे हैं राम मंदिर डीजल पेट्रोल का रेट कम करो। जी, जब सब कुछ सोच रहे हैं, जब सब सोचते हैं सर, तो महंगाई को लेकर क्यों नहीं सोचती सरकार? महंगाई का भी तो कुछ करिए सर, क्योंकि जनता को किस चीज से मतलब है? जनता को शायद राम मंदिर से मतलब नहीं होगा। आज डीजल और पेट्रोल का रेट 100 रुपये पार है, आज गैस का सिलेंडर 200 रुपये के ऊपर चल रहा है, आज सरसों का तेल 200 रुपये है, आज महंगाई चरम पर है। आज संपूर्ण देश का टीकाकरण का जो बीड़ा माननीय मोदी जी ने उठाया है, ये छोटी बात नहीं है। आज पूरे देश में टीके लग रहे हैं, वो भी फ्री लग रहे हैं, ये छोटी बात नहीं, ये इनको दिखाई नहीं देते, ये भी देखें। और डीजल पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच रहा है? सपा के नेता तो अजीत जी वैक्सीन लगाएंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो बीजेपी की वैक्सीन है। क्यों जीएसटी में क्यों नहीं ले रहे डीजल पेट्रोल को? आज डीजल पेट्रोल का रेट 100 रुपये से ऊपर है, क्यों नहीं इसको जीएसटी में ले रहे? कीमत आप औसत निकालिए, आप औसत निकालिए 2009 से 2014 के बीच का, और उसके बाद औसत निकालिए, आज भी औसत कम है। मतलब अजीत जी आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ रही है, आपके हिसाब से वो सही है, वो उचित है? 2009 से 2014 के बीच का औसत निकालिए। क्रूड ऑयल का रेट देखो, क्रूड ऑयल का रेट क्या क्या चल रहा है? 2009 से 2014 के बीच का अंतर निकालिए, 2014 के आज 2021 के बीच का अंतर निकालिए। इसके बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आप देखिए। अरे लाखों लोग आपने कोरोना में मान दिया, उसके अंदर मिले और भोजन में मिले और भोजन में मिलने के बाद लाखों लोग मरे हैं दवाई में, हॉस्पिटल के अंदर दवाई सबको फ्री मिल रही है। दवाई फ्री नहीं, दवाई नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर दवाई नहीं, इलाज नहीं हुआ, हॉस्पिटल में मिले बिना ऑक्सीजन के स्वास्थ्य सेवाओं में जितनी तीव्र गति से वृद्धि और विकास भाजपा की सरकार में हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई कहीं विकास नहीं हुआ आपकी सरकार के अंदर। विनाश हुआ सर, विनाश हुआ आपकी सरकार में, कोई विकास नहीं हुआ। आप निकल के देखो, विकास नहीं दिख सकता, आपको विकास नहीं दिख सकता। अरे आप विनाश की बात करते हैं, आपके लिए तो विनाश है ही। समाजवादी खत्म हो जाएगा तो पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, जनता ने इनको निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने जो भरोसा जताया है, आप आपकी जरूर बताइए। एक आपको 2022 में आपको पता चला होगा, ये आपको झूठे वाले थे, 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आप लोग सड़कों पर आ जाते थे। बोलिए सर। पेट्रोल का होता था, आप सड़कों पर आ जाते थे। आज 100 रुपए से ऊपर है पेट्रोल और डीजल के रेट, आज सिलेंडर 900 रुपए से ऊपर बिक रहा है। क्यों नहीं आ रहे सड़कों पर? चौधरी साहब सुन लीजिए, बीजेपी नेता भी कुछ कह रहे हैं सर, सुन लीजिए। हाँ बोलिए आप। ये सुनते नहीं है, ये सुनते नहीं है। लेकिन आपकी आवाज इतनी बुलंद है सर कि हर कोई सुन रहा है, हम भी सुन रहे हैं, जनता भी सुन रही है। चौधरी साहब सुन भी लीजिए सर। आप दूसरे सुनते, जनता जान गई है आपको। नहीं पब्लिक समझ रहे हैं, ये 4.5 साल आपका बहुत झूठ समझा। आज 900 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है, सब लोग समझ रहे हैं। आज 200 का तेल 200 रुपए बिक रहा है। लोकतंत्र में नहीं झूठा, कितना झूठा प्रचार। बंगाल का विकास अपना दिखा रहे हैं, बताओ बंगाल का विकास अपना दिखा रहे हैं, और कुछ झूठा बोल हो सकता है? बंगाल में हम लोग बंगाल का विकास आप दिखा रहे हो, आपको बंगाल की बात कैसे करते हैं सिंह साहब? बंगाल की बात कैसे कर रहे हैं?
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात करते हैं। बंगाल में ये तो बीजेपी के लिए भी बोला जा रहा है बंगाल में कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो आप लोगों के लिए भी बोला गया। नहीं, बंगाल का विकास दिखाना है, बोला गया ना। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर ये लोग डांस करते हैं, ये इनका ये हाल है। ये कहीं नहीं, बंगाल में यूपी में भी आता है, समाजवादी पार्टी को आपने यूपी में भी होने जा रहा है। पार्टी साहब से कहा सर, बंगाल में भी तो 200 से पार का वादा किया गया था कि 200 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, पर हुआ तो कुछ भी नहीं सर। वही कहावत यहाँ पे सही बैठ गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्या हाल हुआ बंगाल में? बंगाल में हम कहाँ से कहाँ आ गए। आज हम मुख्य विपक्ष की पार्टी बने बैठे हैं बंगाल में, ये छोटी बात नहीं। मतलब विपक्ष से पक्ष में जाएंगे, पूरी उम्मीद है 5 साल बाद? बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। यहाँ भी विपक्ष में रहेंगे चाहे विपक्ष में रहेंगे, आप लोग सब लोग समझ चुके आपको। अब ये हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा। चौधरी साहब सिंह साहब ने अभी इस पूरे चर्चा में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किया है। चौधरी साहब अभी कहीं हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है सर, तो हिंदू मुसलमान बार बार क्यों बोल रहे हैं? ये दूसरे के कंधे तक के बंदूक चलाते हैं। चौधरी साहब अभी इस पूरे चर्चा में कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं आया है, किसानों के विरोध के पीछे तो सही रहेगा हिंदू मुसलमान ना ही बोले दोबारा। किसानों की पार्टी हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, हम साथ रहेंगे। जहाँ भी आप गेम करेंगे हम उनके साथ रहेंगे, बच्चे क्या किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ, कोई साथ नहीं आपके। मतलब समाजवादी पार्टी अब किसानों के हित के बारे में ज्यादा सोच रही है। आदिल जी, देख लीजिए राजस्थान के चुनाव में क्या दशा हुई है वो देख लो। अभी चुनाव बहुत पहले हुए हैं, कितने दिन हो गए होंगे, हमें लगता है 1 महीना हुए होंगे, 20 दिन हुए होंगे। अभी जिला पंचायत और प्रमुखी का चुनाव देखो, माननीय सरकार बना ली, नॉमिनेशन नहीं करनी है। आप कितने जिला पंचायत सदस्य आए हैं यूपी के अंदर? वोट नहीं दिया है, नॉमिनेशन नहीं करने दिया। इस तरीके से गुंडागर्दी पहले कभी नहीं हुई। मसले की भावना में सरकार काम कर रही है, कभी बहुत सारी सरकारें हमने देखी है पहले। अरे गुंडे, अरे हम तो वो भी दिन याद है जब जिला पंचायत में आपने कितने नियम बनाए? आपने जबरदस्ती सरकारें बनाई सब जगह, जबरदस्ती जिला पंचायत में बिठा दिए। आपको याद है, सबको जनता भूली नहीं है। जनता ये भी नहीं भूली है, आपके दल के नेता एक महिला के साथ जब बलात्कार होता था तो कहते थे नौजवानों से ऐसी हरकतें, ऐसी बातें गलतियां हो जाती है, भूली नहीं है। ये ये सेंगर कौन है? ये जनता सेंगर कौन है बताओ? अरे सेंगर को हमने कौन है? सुनिए, अरे आप गायत्री कौन है? बात कर रहे हो, आपने सेंगर कौन है? चेयरमैन जेल में गए, चेयरमैन दलित से स्वतंत्र भी नहीं है। और सुन लीजिए, हाथरस का देखो, चौधरी साहब आजम खान कौन है? चौधरी साहब आजम खान कौन है? करते हो आप, चौधरी साहब क्यों नहीं करते हो? हमने कार्रवाई करवाई, हमने और कुलदीप अजीत जी एक सवाल है चौधरी साहब के लिए। नहीं आप सुन लीजिए, कुलदीप सेंगर को हमने दल से निकाला। कुलदीप सेंगर ये किसी परिवार को हमने टिकट नहीं दिया, छोटी बात है। कुलदीप सेंगर जहाँ से विधायक थे वहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला से चुनाव जीत कराते, हमने उनके परिवार को टिकट नहीं दिया। आपने अभी अपराधी मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल किया है। नहीं, अंसारी का भाई कोई क्रिमिनल नहीं है, अंसारी का भाई क्रिमिनल नहीं है, एक परिवार खानदान से। लेकिन चौधरी साहब आपके नेता कहते थे कि किसी डॉन माफिया के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। आपके नेता कहते थे ना सर कि किसी डॉन के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो अपराधी हो गए, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। मुख्तार अंसारी के भाई कोई क्रिमिनल है? झूठ, क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन पार्टी में शामिल शायद इसीलिए किया गया है क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के भाई है। मुकदमे है कि नहीं है? उनके भाई के ऊपर मुकदमे है कि नहीं है? ऐसे तो आप कहाँ भी बोल रहे हैं। उनके भाई को मुकदमे कौन सा भतीजा उनके भाई का भतीजा आपके मिलने बताइएगा। अरे दिलजीत सिंह का भतीजा आपके मिलने नहीं है? उनके भाई के ऊपर मुकदमे दर्ज है कि नहीं है बताइए। नहीं, दिलजीत सिंह का भाई भतीजा कौन है? सुशील सिंह आपके यहाँ विधायक है, बताइए। सर
दोनों ही माननीय से सर निवेदन है, अगर आप ऐसे ही बोलेंगे इसने ये किया उसने वो किया सर तो 1 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। नहीं, अभी आप कह रहे हैं चौधरी साहब, सिंह साहब, 1 घंटे का समय भी शायद कम पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री पे लगे हुए हैं। ब्रजेश सिंह को ब्रजेश सिंह क्यों नहीं छोड़ा आपने ब्रजेश सिंह को? क्यों आप फेल हो गए? आपको ढूंढना चाहिए था। ये योगी जी की सरकार है, कोई अपराधी बचने वाला नहीं। मतलब अजीत जी, इतना तो आपकी बातों से साफ हो गया कि पूरा दम रखते हैं और पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और इतिहास दोहराएगी। 300 पार, पुनः 300 पार, 300 पार, पुनः 300 पार। पिछली बार 323 थे शायद, 323 से ज्यादा सीटें। ये लोग विस्तार कर ले, 300 पार, 300 पार इस बार, मतलब प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। प्रचंड बहुमत की बनाएंगे। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मुबीन जी, आपको आवाज आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे? जी 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 बोलिए। अब बीजेपी नेता ने तो कह दिया है कि 300 के पार, आप क्या कहेंगे? मैम, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 सालों में जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, उत्तर प्रदेश का विनाश किया गया, जी। हर मुद्दे पर अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो उस नेता का नाम आदरणीय प्रियंका गांधी जी है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसका हाल चाल जानने न सपा जयपुर क्यों नहीं गई? जयपुर, राजस्थान क्यों नहीं गई? राजस्थान में बलात्कार हो रहा, नंबर 1 पर राजस्थान। यूपी ही क्यों गई सर? राहुल जी प्रियंका जी जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? जवाब देना पड़ेगा उनको। उनकी सरकार है वहाँ पर, क्यों नहीं गई वहाँ पर? क्यों मुंह छिपाया? क्यों नहीं कार्रवाई करवाई? भी मिली और कार्रवाई भी हुई है सर। आप तो झूठ पे ही चल रहे हैं ना सर। अरे हमने तो हाथरस में तत्काल कार्रवाई कराई, सीबीआई जांच की मांग कराई, मांग कराई की सीबीआई जांच का आदेश हुआ हमारे यहाँ। आप अरे हिम्मत करते जैसा हाथरस में हुआ वैसा राजस्थान में करवाते। सिंह साहब, समय सर पूरा हो चुका है। सिंह साहब, समय खत्म हो चुका है, इसलिए ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों ही माननीय मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है अजीत सिंह, भाजपा नेता है, हमारे साथ जुड़े थे आदिल चौधरी, विधानसभा संभावित प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से, और काजी हमाद मुबीन, जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस। चर्चा कर रहे थे हम यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के करीब आते आते हमने ये देखा था कि किस तरीके से नेताओं की बदजुबानी धर्म, जाति, महिला समाज जैसी मर्यादा लांघकर इतनी बढ़ चुकी थी कि राजनीतिक दल समेत तमाम चुनाव विशेषज्ञों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की थी। अब यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसा लग रहा है कि मानो लोकसभा चुनाव के जैसे ही इस बार भी जुबानी जंग नेताओं के बीच अभी से ही शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी चुनाव होने में समय काफी बाकी है, लेकिन चुनाव के 5 से 6 महीने पहले ही जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर शब्द के ऐसे प्रहार कर रही है, शायद उन शब्दों को ना नेशनल टीवी पे दिखाया जा सकता है ना सुनाया जा सकता है, क्योंकि बयानबाजी की सीमा कहां तक पहुंच चुकी है ये शायद बयानों को सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।